देखिए, अभी एक मुद्दा बहुत जोरों से उछल रहा है छात्रों के बीच में, जिसका मेन कारण है एसएससी। एसएससी की का एग्जाम जो फेज 13 का एग्जाम होने वाला था, 2423 पोस्ट का, 2423 पोस्ट का एसएससी कितना फेज 13 2423 पोस्ट का एग्जाम था। इतनी बहाली थी, ठीक है ना। और इसमें मेन बात यह था कि इस बहाली को 24 जुलाई से शुरू होना था, 24 जुलाई से शुरू होना था। अगर अगस्त तक चलेगा, शायद 4 अगस्त या कुछ अगस्त तक ऐसे चलने वाला था, 24 जुलाई से शुरू था। लेकिन अंततोगत्वा ये हुआ कि बच्चे जब सेंटर पर गए तो मालूम चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। बच्चे जब सेंटर पर गए तो मालूम चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। अब बताइए, जो दूर दूर तक सेंटर पर गया हुआ है, वो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, अब वहां मालूम चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। और क्यों कैंसिल हो गया? तो मिस मैनेजमेंट के कारण कैंसिल हो गया। तो बताइए कैसा होगा, किसकी लापरवाही होगी? तो ये सब घटना क्यों घटित हुआ है, आपको जानकारी है? ये सब घटना घटित होने के पीछे खुद एसएससी ही जिम्मेवार है। ये सब घटना घटित होने के पीछे खुद एसएससी ही जिम्मेवार है। ध्यान से समझिएगा, एसएससी पहले एग्जाम कराती थी टीसीएस से, टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। उसके बाद में अब दोबारा दे दिया एग्जाम कराने की जिम्मेवारी इडू क्विटी को। इडू क्विटी को, एक ये भी कंपनी है और एक ये भी कंपनी है, टीसीएस है, एक इडू क्विटी है। इसको इससे हटाकर इसको दे दिया। पहले एग्जाम ये टीसीएस कराता था, अब एग्जाम कौन करा रहा है? इडू क्विटी करा रहा है। अब समझना बात है, इसको हटाकर इसको क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया कि ये एग्जाम कराने के लिए लिया था 450 करोड़ मांग रहा था, ठीक है। और ये एग्जाम कराने के लिए 273 करोड़ में क्या हो गया? तैयार हो गया। ये 273 करोड़ में तैयार हो गया। कौन? इडुक्विटी। ये कितना मांग रहा था? 450। तो एसएससी को लगा अरे भाई, अगर हम इसको देंगे तो मेरा पैसा तो बचत हो जाएगा, हम लाभ में आएंगे। ये तो महंगा पैसा ले रहा है। तो महंगा ले रहा है तो सर्विस भी देता था, ये सर्विस भी देता था। टीसीएस जो था एग्जाम ठीक ठाक कराता था, एग्जाम को अच्छा से कराता था, ठीक है ना। इसका एग्जाम ठीक ठाक होता था, पैटर्न भी होता था, एग्जाम का पैटर्न भी होता था। एवं पैटर्न होने के साथ साथ इसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। इसका मैनेजमेंट भी बहुत ठीक ठाक था। मतलब कि जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो सिक्योरिटी होती है, जो मतलब वहां पर देख रेख होता है, वो ठीक ठाक था, व्यवस्था बढ़िया था। आपको कहीं जा रहे हैं, यहाँ से एग्जाम देने के लिए मान के पटना गए, तो पटना उतरे तो आपको सेंटर लोकेशन पे ही मिलेगा। ये नहीं कि आरी पे जाएगा, ऐसे आरी पे जा रहे हैं और कुछ दूर जाकर आपको सेंटर मिल रहा है, वहां जाने का कोई रास्ते ना है, कोई टेम्पू वाला नहीं ले जा रहा है। ये सब सिस्टम इसमें नहीं था। लेकिन इसके साथ क्या था, इसमें तो बहुत सारा समस्या था भाई। फेज 13 करा रहा था सेंटर, फेज 13 करा रहा था और सेंटर दे दिया था, क्या हम बोले उसको, कराकट में, टीन में, जो कि क्या हो, गिरता हो, टूटता हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था, ठीक है ना। ऐसे लग रहा था भोइस जो बांधते हैं ना, भोइस, हम लोग भोइस भोइस समझते हैं ना, भोइस बफेलो ठीक है ना, उसी के रहने लायक जो होता है ना घर, उसी में दे दिया था सेंटर। ना वह माउस काम कर रहा था, ठीक है ना, वह माउस काम कर रहा है, माउस भी काम नहीं कर रहा है भाई। बिजली नहीं है वहां पर, बिजली चली जा रही है, बिजली चली जा रही है, ठीक ना। आज जो डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर सब, डेस्कटॉप जो जिसको कहते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, वो सब जो कहा था, वो लग रहा था कि हड़प्पा सभ्यता से कीन कर लाया है। जब देश गुलाम था उससे भी पहले हड़प्पा सभ्यता थी, वहां से लग रहा था खरीद कर रखा हुआ है, ला रहा है। तब पता चल रहा है कि चालू कर रहा है, बच्चा बना रहा है, तो बीच में बंद हो गया। तो बताइए, आप एक बात सोचिए कि अगर कोई 273 करोड़ में कराएगा तो कैसा व्यवस्था देगा? लूटपाट न करेगा, त्रिकुटानंद न व्यवस्था करेगा? एसएससी को तो ये समझ में आ नहीं रहा है। बच्चा जब इसके खिलाफ में आंदोलन किया तो पिटवाना शुरू कर दिया, मरवाना शुरू कर दिया। सरकार, ऐसा होना चाहिए? बताइए। ये जो ये एडुकेटी है संस्था, ये खुद बैन हो चुकी है। ये खुद मध्य प्रदेश में एक पटवारी का एग्जाम होता है, मध्य प्रदेश में पटवारी, मध्य
प्रदेश में पटवारी का जो एग्जाम होता है, उस पटवारी के एग्जाम में इसने पेपर लीक में इसका नाम आया था, इसका नाम आया था इडुक्विटी नामक संस्था का। मध्य प्रदेश में जो पटवारी एग्जाम होता है उसके पेपर लीक में इसका नाम आया था, समझ गया ना। ये बात को समझना है। अभी देखिएगा दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, आंदोलन मत कहिए, एक तरह से मांग कहिए, सभी लोग रख रहे थे कि इसको क्या किया जाए, इसको निरस्त किया जाए और फेयर तरीका एग्जाम कराया जाए। लेकिन तो सरकार मानने वाली कहाँ है, सरकार मानने वाली कहाँ है। कूटनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर आप देश विदेश में चर्चा करिएगा, लेकिन अपने देश के अंदर छात्रों की समस्याओं पर बात नहीं करिएगा। बताइए ये कौन सा नीति और पॉलिसी है भाई आपका। ऐसे कौन सा देश विश्व गुरु बनेगा। अगर आप राष्ट्र का निर्माण करना होगा, अगर आप राष्ट्र निर्माण करना होगा तो देश के अंदर हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को आपसे अनभिज्ञ होना पड़ेगा और परिचित होना पड़ेगा और उसके उत्थान के लिए आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर देश का उत्थान होगा। हर वर्गों के हितों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाकर देश का उत्थान होगा। ऐसा नहीं है कि सोए हुए हैं, अब कुछ हो रहा है आपको जानकारी नहीं है। बता देते हैं, जो सत्ता की जो लाठियों ने, सत्ता की जो लाठियों ने छात्रों और किसानों को और शिक्षकों को जो पीटने का काम कर रही है, जो निशान बनाई हुई है, ये सब का बदला छात्र, किसान, नौजवान, शिक्षक सब लेगा। ठीक है ना। मत समझिएगा कि आपका हमेशा दिन एक समान रहेगा। सत्ता जा भी सकती है, जब जब युवा बोला है तब तो सिंहासन डोला है, बात को ध्यान रखना है। एवं इसको आप तो बंद करिए ना, इसको लाइए, ये फेयर तरीका से एग्जाम कराती है टीसीएस। आप इसको क्यों बैन कर दिए भाई, क्या मतलब है, कुछ रीजन का है, का इसमें त्रुटि था कि इसको हटा दिए। कोई भी एग्जाम आपका सही होता है, आज सिचुएशन हो गया कि एग्जाम कराने के लिए आंदोलन, फिर धांधली हो गया तो एग्जाम दोबारा कराने के एग्जाम, फिर रेथू के लिए एग्जाम, रिजल्ट के लिए आंदोलन। सर आंदोलन है, आंदोलन है। ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन, ज्वाइनिंग कर लीजिए तो वो आंदोलन, ये कैसा सिस्टम है भाई। तो एक बात बताते हैं, इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन लोगों की आवाजों को क्या कर रहा है, दबा रहा है। तो दबा रहा है तो बता देते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। दिल्ली की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी। छात्रों और शिक्षकों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी, वो लाठियां सरकारी थी। अगर सरकारी लाठी का निशान छात्र और शिक्षकों को पीठ पर जो बनाया गया है उसका एक एक बदला लिया जाएगा। ये आने वाले चुनाव में ये सब सरकार को बेदखल कर सकते हैं, यही छात्र किसान आपको बता देते हैं हम। इसलिए आपसे आग्रह है, कृपया एसएससी को फेयर तरीके से एग्जाम कराने के लिए इसमें आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, ठीक ना। और इसमें सभी छात्र, किसान, नौजवान, शिक्षक वर्ग की एक उम्मीद जुड़ी होती है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। एक छात्र परीक्षा देने जाता है तो बहुत सारा मानसिक जर्नी का एग्जाम देने जाता है। आप उसको एग्जाम देने के लिए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के दूर को भेज दे रहे हैं, बताइए। अभी हम देख रहे थे कि राजस्थान का एक बच्चा है, उसका एग्जाम अंडमान निकोबार में चला गया है, कैसे जाएगा। यहाँ बिहार में एग्जाम होता है तो भाई बहन को एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए घर से 2 आदमी जाता है परीक्षा दिलाने के लिए, अकेले नहीं जाएगी। आप 450 किलोमीटर दूर एग्जाम दे रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है। अब वो एग्जाम फेयर तरीका से नहीं हो रहा है, वहां गया तो मालूम चल गया एग्जाम कैंसिल, आने जाने का पैसा कौन देगा, गरीब परिवार है वो तो एग्जाम में नहीं दे पाएगा। इसमें कोई सिस्टम में सुधार लाना चाहिए, इसमें आपको सुधार करने की जरूरत है, बात को समझिए। इसके लिए छात्र मांग कर रहे हैं, आप उसको पिटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र मर जाएगा, ऐसा होगा तो लोकतंत्र मर जाएगा। और लोकतांत्रिक देशों में कोई अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है अन्याय के खिलाफ में, आप उसको लाठी से उसकी आवाज को कब तक दबाइएगा। आप उसकी आवाज को हमेशा के लिए दबा नहीं सकते हैं, बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यही सब बातें हैं, कितना बताएं, ठीक है ना। लेकिन हम लोग समय समय पर आवाज को बुलंद करेंगे गलत के खिलाफ। अगर हम लोगों को आवाज में दबा दिया जा रहा है तो इसका यही मतलब नहीं है कि हम लोग गलत हैं। हम लोग का आवाज में दबा दिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत हैं। अभिमन्यु को भी ये सब
मिलकर मार दिया था। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अभिमन्यु गलत है। ये लोगों ने बेईमान जो होता है, भ्रष्टाचार होता है, इस ऐसा षड्यंत्र रचा कि उसमें घेर कर मार दिया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि गलत है। हम लोग भी समय आएगा तो इसके खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। ठीक है, चलिए।